नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल उनियाल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो कि विश्व में काफी हाईलाइट हो रखा है वर्तमान में। नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क। विगत सोमवार को नेपाल में कुछ ऐसी हलचलें हुई जिसने वहां तख्ता पलट कर दिया। अब हुआ ये कि नेपाल सरकार ने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप समेत 24 ऐपों को वहां बैन कर दिया। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि नेपाल में तख्ता पलट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे से मामले का तख्तापलट नहीं हो सकता। दरअसल बात ये हुई कि नेपाल में व्याप्त भ्रष्टाचार काफी ज्यादा हो गया था। वहां की आम जनमानस परेशान हो गया था और इसी बीच सरकार यहाँ रूल ले आई। उसके फलस्वरूप यह पूरा पूरा प्रकरण आगे बढ़ा और एक युवा अवस्था वाली जो ये टीम थी वहां पर, जिसे कि अब जन जी भी बोला जा रहा है, उन्होंने ऐसा तख्ता पलट करा कि नेपाल के प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली को हवाई जहाज से भागना पड़ा। नेपाल के वित्त मंत्री साहब को तो लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीट डाला। ऐसे ही बहुत घटनाक्रम आगे बढ़ता गया। अब विगत जब घटनाक्रम आगे बढ़ता गया तो जनजी, जो ये 1997 से लेकर 2013 तक की जनरेशन है, इसे जनजी नाम दिया गया। इसने नेपाल में ऐसा तांडव मचाया या आप कहें ऐसा आंदोलन किया। कुछ लोगों के अनुसार ये तांडव गलत था, कुछ लोगों के अनुसार ये आंदोलन था। तांडव गलत इससे था क्योंकि इस प्रोटेस्ट में काफी लोगों की जान गई। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की भी जान चली गई। ऐसे ही बहुत जो कि लोग मासूम लोग थे उनकी जान गई। लेकिन कुछ लोगों के अनुसार यह आंदोलन वहां के भविष्य के लिए काफी अच्छा था। यहाँ तक कि नेपाल में जो अभिनेता अभिनेत्री है वो तो नेपाल सरकार को, पुरानी सरकार को, चाइना का पिछलग्गू भी बोलने को तैयार हो गए थे क्योंकि वो इतने परेशान हो गए थे, भ्रष्टाचार इतना व्याप्त हो गया था। अब हुआ क्या, एक इतिहास ऐसा हुआ कि जन जी जिन्हें हम बोल रहे हैं, इन्होंने जब पूरा आंदोलन किया, सड़कें तोड़ दी, संसद भवन तोड़ दिया, राष्ट्रपति भवन तोड़ दिया, आग लगा दी, आगजनी कर दी, संपूर्ण नेपाल में इन्होंने खतरनाक कोहराम मचा दिया। फलस्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री भाग गए। अब आहिस्ता स्थिरता आ गई किसी भी प्रदेश में। उसके बाद हलचल ऐसी हुई कि इन्होंने जन जी ने एक ऑनलाइन पोर्टल चलाया कि तीन चार लोगों का नाम चलाया कि इसमें से कौन सबसे बेहतर है जो कि हमारी अंतरिम सरकार को हैंडल कर सके। उसमें नेपाल की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को 50% से ज्यादा मत पड़े और उन्हें नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये विश्व में पहली बार हुआ होगा कि ऑनलाइन तरीके से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उसके बाद जन जी ने अपना प्रस्ताव नेपाल के सेना प्रमुख और नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल पर रखा और उन्होंने सहमति जताई, जिसके फलस्वरूप कल यानी 12 तारीख को भारत के समय अनुसार 8:30 बजे नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में प्रथम बार कोई महिला सुशीला कार्गी ने शपथ ली। अब उनके पास दायित्व होगा कि वो 6 महीने के भीतर नेपाल में आम चुनाव कराएं, संसद को भंग करें और नेपाल को एक प्रगतिशील राज्य बनाए, देश बनाए। सुशीला कार्गी का भारत से गहरा संबंध रहा है। सुशीला कार्गी ने बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए पॉलिटिकल साइंस किया है। उसके फलस्वरूप वो नेपाल गई, वहां उन्होंने विधि की पढ़ाई करी। 2016 में वे नेपाल में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। मजे की बात यह है कि उनकी नाम की सिफारिश इससे पूर्व में रहे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ही करी। वो अपने कड़क फैसलों और मजबूत फैसलों और भ्रष्टाचारी विरोधी मानी जाती है, इसलिए जन जी ने उनका समर्थन जताया और नेपाल में एक नया युग की शुरुआत हुई। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही आधुनिक और नई नई वीडियो और नई नई चर्चा पर आपके समक्ष हाजिर होता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।